को जयपुर से बता दें, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला। हाईकोर्ट ने 1 दर्जन आरोपियों को जमानत दी है। पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। गिरधारी, हरखू चौधरी, अंकिता विश्नोई को जमानत मिली है। आपको बता दें, जगदीश सियाग का नाम भी इसमें शामिल है। भगवती समेत अन्य को जमानत मिली है। ये बड़ी खबर जयपुर से है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का यह मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने 1 दर्जन आरोपियों को जमानत दी है। पिछली सुनवाई के बाद से ही कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। बता दें, गिरधारी, हरखू चौधरी, अंकिता विश्नोई को जमानत मिली है। इसके अलावा जगदीश सियाग, भगवती समेत अन्य को जमानत दी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का यह मामला, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 1 दर्जन आरोपियों को जमानत दी है। पिछली सुनवाई के बाद ही कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर फैसला आज आना था, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। हाईकोर्ट की तरफ से आज के इस फैसले में क्या कुछ फैसला सुनाया गया है, साथ ही क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए शिवानी, अभी सबसे ताजी अपडेट ये है कि करीब 1 दर्जन जो आरोपी हैं उनको जमानत मिली है। 8 नवंबर को इस पे बहुत बहस हुई थी, 7 नवंबर को भी बहस हुई थी, 8 नवंबर को भी बहस हुई थी। 20 आरोपी ऐसे थे जिन्होंने अपनी तरफ से जमानत के लिए अपील की थी हाईकोर्ट में, और अब करीब 1 दर्जन ऐसे आरोपी हैं जिनको जमानत मिली है। हालांकि पूरी तरह से ऑर्डर कॉपी जब तक नहीं आती तो वो साफ नहीं हो पाया कि कोर्ट ने किन किन आधार पे, किन किन ग्राउंड्स पे उनको जमानत दी है, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है। लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी यह है कि करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहितास, प्रेम सुखी विश्नोई, अभिषेक विश्नोई, राजेश्वरी, प्रवीण और नीरज कुमार यादव, ये जो कुछ आरोपी हैं इनको हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जब पिछली बार बहस हुई थी कोर्ट में तो ये कहा गया था आरोपियों की वकीलों की तरफ से कि इनके खिलाफ जो कुछ जांच होनी थी वह जांच पूरी हो चुकी है, और अब एसओजी की टीम को, जांच एजेंसी के पास इनसे कोई नए सबूत इकट्ठा नहीं करने हैं, ना ही ऐसा कोई कारण है कि ये अपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए इनको जमानत मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी अलग अलग तरह से इनकी भूमिका न होने के तर्क जो हैं वो इनके वकीलों की तरफ से दिए गए थे। अब कोर्ट ने उस वक्त फैसला रिजर्व रखा था, तब 8 नवंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि सोमवार तक, यानी कि उसके बाद सभी जितने भी पक्ष थे, खासतौर पे एसओजी और जो आरोपियों के वकील थे, उनसे फाइनल सबमिशन मांगी थी, और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था। आज कोर्ट ने करीब 1 दर्जन आरोपियों को जमानत दी है, जिसमें करणपाल, रोहिताश और ये तमाम लोग शामिल हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सोमू इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, और इंतजार अब इस बात का करना होगा कि किस आधार पर यह जमानत उन्हें मिली है। फिलहाल सुनवाई को लेकर और क्या कुछ अपडेट है, अगली सुनवाई कब हो सकती है, पूरे मामले में जिस तरीके से इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कई पक्षों की तरफ से, तो क्या कुछ इसको मिलाकर अब सामने और देखने को मिल सकता है इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद? देखिए शिवानी, आज एक और मामले में, इसी से जुड़े हुए एक और मामले में सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, जिसमें 25 के करीब जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपनी तरफ से याचिका दायर की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये भर्ती रद्द की जाए। और इस पे पिछले सुनवाई के दौरान सरकार से, आरपीएससी से, तमाम विभागों से, एसओजी से जवाब मांगा था हाईकोर्ट ने। आज फिर से इस मामले में सुनवाई हुई है। सरकार ने इस पर फैसला करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप 2 सप्ताह के अंदर इस पर फैसला कीजिए, यानी कि भर्ती रद्द होगी या रद्द नहीं हो गई, इस पे सरकार को 2 सप्ताह के अंदर फैसला करने को हाईकोर्ट ने कहा है। और इसलिए अब ये मामला जो है धीरे धीरे अपने समापन की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार को साफ तौर पर बताना है कि अगर सरकार ये भर्ती रद्द करती है तो उसके पीछे क्या कारण है कि सरकार क्यों रद्द करना चाहती है, और उसके अलावा अगर भर्ती रद्द न करने का विचार सरकार का है तो वो क्यों करती है। इन दोनों पे 2 सप्ताह के अंदर जो है वो फैसला सरकार को लेना है। देखिए, आज जो ट्रेनी एसआई जो कि आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस मामले में पक्षकार बनने की, पार्टी बनने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। उनकी बातें भी सुनी गई हैं, सभी पक्षों को सुना गया है, और 2 सप्ताह के अंदर सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया है। 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई है। एक मामले में आरोपियों को जमानत दी गई है, और एक दूसरे मामले में जिसमें कि भर्ती रद्द करने न करने का विकल्प था, उस मामले में अब 2 सप्ताह का विकल्प सरकार को दिया गया है, जिसमें सरकार को यह फैसला करना है कि यह भर्ती रद्द होगी या रद्द नहीं होगी।
ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।